जल्दी खा लीजिए, आजकल आप कुछ भी नहीं खाते हैं। देखिए कितने पतले हो गए। तुमने कुछ खाया? हमारी चिंता मत कीजिए, हम खाते हैं। आप ही नहीं खाते काम के चक्कर में। अरे आ करिए। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या तुम अभी तक सो रही हो? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, क्या है? ऐश्वर्या तुम अभी तक कैसे सो सकती हो? मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, मेरे लंच नहीं बनाओगी क्या? अरे वो रहा किचन, खुद बना लो ना, मेरी जान क्यों खा रहे हो? अरे क्या बातें कर रही हो तुम? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, अगर मैं लंच बनाने बैठूंगा तो देर नहीं हो जाएगी क्या? और मैं कैसे बना सकता हूँ ऐश्वर्या? मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता है, प्लीज बना दो कुछ मेरे लिए। अरे मैं नहीं बना रही हूँ यार, और मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया। रात को पार्टी से इतना लेट आई थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जाओ यार यहाँ से, लाइट बंद कर देना। ऐश्वर्या तुम कुछ ज्यादा सेल्फिश नहीं होगी हो, बस अपने आराम की पड़ी है। अगर तुमने पार्टी करी है तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पति का ऑफिस है। अब मैं क्या पूरे दिन भूखा रहूंगा? तुम इतना भी नहीं सोचती हो अपने पति के बारे में? देखो मुझे पागल मत बनाओ विभो, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कोई भूखा घर से गया है तो बाहर जाके पूरा दिन भूखा ही रहेगा। बाहर बहुत जगह है खाने की, वहां जाके खा लेना। ऐश्वर्या लेकिन अगर मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना हो, क्या एक पति घर का खाना भी नहीं खा सकता है? क्यों इरिटेट कर रहे हो विभो? जाओ ना यहाँ से, लाइट बंद कर देना जाते जाते। अपना भी तो ख्याल रखा करो ना। तुम चुप रहो। हर्ष, नमस्ते सर। मैंने तुम्हें खड़े होने को नहीं बोला था। तुम और तुम्हारी बीवी आराम से खाना खा रहे हो तो खा लो। साहब वो कैबिन में गया था मैं आपके, लेकिन आप थे नहीं वहां पे, तो मैंने सोचा कि शायद बाहर कैंटीन वगैरह में गए होंगे खाना खाने के लिए, लेकिन आपका टिफिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। आज लाया नहीं ना टिफिन हर्ष, तो ऑफिस कैंटीन से चाय कॉफी पीकर ही काम चला लिया था। फिर आज सच भूख लग भी नहीं रही है। लो, आप टिफिन नहीं लाए, हमको बताना चाहिए था ना। हमारी बीवी है ज्योति, रोज हमारे लिए खाना बना के लाती है, एकदम ताजा। अब खाना ज्यादा लाए, आप बैठ के खा ली ना हमारे साथ। हाँ साहब जी, आप हमारे साथ खाइए ना, मैं खाना भी लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नहीं नहीं, थैंक यू ऑफर करने के लिए। आप लोग खाइए, फिर कभी खा लूंगा आप लोगों के साथ में, है ना? अरे साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए हमारे साथ, बहुत अच्छी सब्जी बनाती हूँ मैं। आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। रहने दो ज्योति, साहब बड़े आदमी है ना, हम जैसे गरीबों के साथ बैठ के खाना थोड़ी खाएंगे। अरे सान नीचे हो जाएगा इनका। कोई बात नहीं साहब, अगर लेकिन आप कहेंगे तो हम बाहर से कुछ ला देंगे आपके। नहीं हर्ष, ऐसा कुछ मत सोचो। मैं बस इसलिए मना कर रहा था, मुझे लगा कि तुम दोनों मियाँ बीवी को कहाँ डिस्टर्ब करूंगा, दोनों इतने प्यार से खाना खा रहे हो। और दूसरा फिर ये भी सोच रहा था कि अगर मेरे खाने से खाना कम पड़ जाए तो वो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं साहब, खाना बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा। हम नया एक्स्ट्रा खाना लेकर आते हैं, ये आजकल खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए धमका के खिलाना पड़ता है। इसलिए भर भर के खाना लेकर आइए, कम नहीं पड़ेगा। आप बैठिए और शांति से खा लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग अगर इतने प्यार से बुला रहे हैं तो मैं खा लेता हूँ थोड़ा सा। ये हुई ना बात साहब जी। आइए, दाल बहुत अच्छा बनाती है हमारी बीवी, आइए। साहब को भी खिलाओ हमारी मनपसंद दाल। लो, ये लीजिए। खा के बताइए कैसा है। जी। तुम क्यों बैठे हो? चलो शुरू करो। खाने में ध्यान नहीं है, जल्दी आ करो। खाइए ना साहब, हमारी बीवी बहुत टेस्टी बनाती है। अरे बता तो रहे टेस्टी बना है, क्यों कैसे बोल रहे हैं? हाँ मैं खाता हूँ। हर्ष एक बात बोलूं, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है और तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना ख्याल रखने वाली और इतना अच्छा खाना बनाने वाली वाइफ मिली है। हमेशा इनको खुश रखना, क्योंकि ऐसे पार्टनर नसीब वालों को मिलता है। अरे साहब आप भी कहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे लिए। हमारा तो धर्म है ना इनकी सेवा करना, अब इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएंगे हम। जल्दी खाओ। बस हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं आखिरी का, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत प्यार करती है साहब हमसे, बहुत ख्याल रखती है हमारा, बहुत अच्छी है। घर जाके खाना खा लेना अपना, हमारा ध्यान रखते हो, खुद कुछ खाती नहीं हो। ठीक है, वो किराए के लिए पैसे दे दीजिए ना। पैसा ऐसा तो नहीं है हमारे पास। 50 रुपए भी नहीं है? 50 भी नहीं है, हम सुबह भी पैदल ही आए थे। कोई बात नहीं,
आप ये पानी की बोतल भर के दे दीजिए, हम बस से ही चले जाएंगे। विभोर, तुम कोई नई नौकरी नहीं ढूंढ सकते हो क्या? परेशान हो चुकी हूँ मैं तुमसे। अरे 50,000 रुपए तनख्वाह है तुम्हारी। तुम्हें पता भी है आजकल कितने ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। 50,000 रुपए महीना में ना कुछ भी नहीं होता है। और तुम क्या करते रहते हो पूरा दिन इस लैपटॉप पे? पूरे दिन लैपटॉप तो ऐसे चलाते हो जैसे पता नहीं कहाँ के प्रधानमंत्री हो। एक मामूली सी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते हो तुम। अरे कम से कम अपना कोई बिजनेस कर लो, किसी अच्छी पोस्ट पे चले जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमारे फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है। अब चुपचाप मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कुछ बोलो। ऐश्वर्या, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। मैं अपने एंड पर जितनी मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। क्या कमी रखी है मैंने? तुम्हें एक अच्छा घर दे रखा है, इस घर में हर चीज है जो तुम्हें चाहिए। इसके अलावा अच्छा खाना पीना रहना होना सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। जो एक इंसान के पास बेसिक नेसेसिटीज होनी चाहिए वो सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें कमी पड़ती है ना ऐश्वर्या, तो यहाँ पर दिक्कत तुम्हारी है, मेरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। और एक बात बोलियो ऐश्वर्या, तुम जो आज मुझे मेरी मैनेजर की पोस्ट के लिए उल्टा सीधा बोल रही हो ना, लोग रिस्पेक्ट करते हैं बाहर मेरी। हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर हूँ और लोग कहते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप जितनी मेहनत करते हो उतनी सोसाइटी में कोई भी मर्द नहीं करता है। लेकिन नहीं, मेरी बीवी को इस चीज की कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पैसा कम कमा रहा हूँ। ऐश्वर्या, पैसा कमाना इंसान के हाथ में नहीं होता। इंसान मेहनत कर सकता है, लेकिन पैसा किस्मत से आता है। जिसकी किस्मत में होता है उसको मिलता है, और जिसके में नहीं होता है वो दिन रात हाथ पैर मार ले, उसके पास तब भी कुछ नहीं आता। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझी? ये किस्मत का गाना ना मेरे सामने मत गाओ। सब कुछ किस्मत नहीं करती है। इंसान को खुद के भी थोड़े हाथ पैर मारने चाहिए, जो तुम नहीं मार रहे हो। जिंदगी भर 50,000 रुपए कमाते रहना तुम। वहाँ खराब। और ऐसे लोगों को ना शादी नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। शादी करके तुमने अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, लाते हैं। अरे साहब, ये 500 रुपये रखो और अपनी बीवी को दे दो, ये ऑटो कर लेगी। अरे नहीं साहब जी, वो चली जाएगी पैदल। और वैसे भी पैसा कहाँ से लौटाएंगे हम फिर? 10,000 की तनख्वाह में 500 कट जाएगा। क्यों मुझे छोटा महसूस करा रहे हो ऐसी बात बोल के? मैं क्या तुमसे 500 रुपये वापस लूंगा? तुमने मुझे अभी अपनी बीवी के हाथों का इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया है, तो यही समझ लो कि मैं उसकी पहली रसोई का पैसा दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बॉस ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। और फिर वैसे भी देखो ना उस बेचारी को, वो कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई है, कैसे धक्के खाते हुए बसों में यहाँ तक पहुँची है और फिर धक्के खाते हुए जाएगी। उसकी ज़िंदगी में अगर तुम थोड़ा बहुत आराम दे सकते हो, चाहे मेरे जरिए ही सही, तो ज़रूर दो, मेरी रिक्वेस्ट है। साहब जी, ज़्यादा मत सोचो हर्ष, तुम्हारी बीवी है, खुश हो जाएगी जब तुम उसको ये पैसे दोगे। खुश तो हो जाएगी। ठीक है साहब। ये लो, और रिक्शे में जाना आराम से, ऑटो में। ये पैसे कहाँ से आए? थे हमारे पास, और तुमको सरप्राइज देना चाह रहे थे। ठीक है, हम चलते हैं। चलो, जाके खाना खा लेना। ठीक है। बहुत प्यार करती है साहब हमसे। हमारी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा हुआ है ना, तो एक यही चीज अच्छी हुई है। जब तक हम खाना नहीं खा लेते तब तक खाना नहीं खाती। 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन उसमें भी संतुष्टि से घर चला रही है। ऐश्वर्या, हाँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओ वाओ, दिखाओ। ये देखो, हमारी एनिवर्सरी का छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये लो। छी, कितनी घटिया और कितनी छोटी रिंग है। और ये क्या बकवास गिफ्ट है एनिवर्सरी का? अच्छा सा कोई सॉलिटेयर बड़ा डायमंड नहीं ला सकते थे? ऐश्वर्या, तुम्हें हो क्या गया है आजकल? तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करने लगी हो? मतलब आज एनिवर्सरी है, मैंने खुद से इनिशिएटिव लेके सोचा कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज देता हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ, लेकिन तुमने गिफ्ट की तरफ देखा भी नहीं होगा और तुमने कमियां निकालनी शुरू कर दी। अरे क्या हो गया अगर मैं तुम्हारा वो सॉलिटेयर वगैरह जो भी है नहीं ला पाया? मैं जो लाया हूँ कम से कम उसके लिए तो थैंकफुल हो जाओ। कम से कम प्यार से देखो तो सही उस गिफ्ट को, बोलो तो सही थैंक यू। ऐश्वर्या, से बहुत से पति होते हैं जो एनिवर्सरी याद भी नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने ना सिर्फ एनिवर्सरी याद रखी बल्कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया ताकि तुम्हारे चेहरे पर मैं खुशी देख सकूं। लेकिन तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें हर चीज की वैल्यू लगानी होती कि इतनी महंगी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐश्वर्या प्लीज, नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव करती हो मेरे साथ? थैंक यू बोलूं तुम्हें, वो भी इस घटिया गिफ्ट के लिए? ये पकड़ो अपनी रिंग और इसको ना जाके फेंक के आओ किसी नाले में। अपने फ्रेंड्स के सामने अगर ये घटिया रिंग पहन के जाऊंगी ना मैं, तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, मजाक उड़ाएंगे सब मेरा। ठीक है ऐश्वर्या, मेरी गलती है। मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए वो सॉलिटेयर रिंग ले सकूं। मैं अगली बार ले आऊंगा। फिलहाल के लिए तो ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। अगले साल जब एनिवर्सरी आएगी तुम्हारे पसंद की रिंग लेकर आऊंगा और मेहनत करूंगा और सेविंग्स करूंगा। लेकिन प्लीज कम से कम इसको रिजेक्ट करके मेरा दिल मत तोड़ो, प्लीज ये रख लो। बोला ना नहीं चाहिए मुझे कुछ, जाओ यहाँ से।
कहते हैं ना, आदमी के पैर में जूता और घर की औरत सही आ जाए तो आदमी की जिंदगी सफल हो जाती है। हम तो सच में मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में जो हमको ऐसी बेबी मिली है, लेकिन कमी हमारी तरफ से ही है कहीं ना कहीं, पैसे की कमी। अगर पैसा हमारे पास इतना होता तो आज हम दोनों की जिंदगी कुछ और होती साहब जी। बस वहीं से मार खा जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है हम। परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे और इस शादी से। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। इतनी बार समझा दिया तुम्हें कि पैसे कमाना सीखो, पैसों के बिना लाइफ कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। धनी, तुम कब पैसे कमाओगे और कब हमारा लाइफस्टाइल सुधरेगा? छोटी छोटी चीजों के लिए ना तरसना पड़ता है मुझे, तुमसे पूछ के खर्चा करना पड़ता है। लाइफ में कभी ये देखा नहीं है मैंने। नहीं हर्ष, तुम गलत हो। ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो कि पैसा आने से खुशियाँ आती हैं। मैं बहुत से ऐसे घरों को जानता हूँ जहाँ पर पैसा तो है लेकिन खुशियाँ नहीं है। क्योंकि असली खुशी तब मिलती है जब आपके साथ वाले, जैसे कि आपका पार्टनर, आपके घर वाले आपको समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर वो आपकी केयर ना करे ना, तो ये पैसा भी आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। तो जिंदगी में हमेशा भगवान को इस बात का धन्यवाद देना कि उन्होंने तुम्हें इतनी प्यारी बीवी दी है। और कभी भी उनसे कोई और चीज़ मांगना मत। अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना जो उन्होंने तुम्हें एक अच्छा पार्टनर दिया है उस चीज़ के लिए बस उनको धन्यवाद देते रहना, क्योंकि ये चीज़ भी सबके नसीब में नहीं होती मेरे भाई। कदर करना अपने पार्टनर की और हमेशा खुश रहना। ठीक है साहब। रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। अगले महीना तुम। हाँ सनी, सैलरी आ गई है तेरी, बता तेरे उसी अकाउंट में डिपॉजिट करनी है? हाँ मैडम, उसमें भेज दीजिए। दरअसल हमारी माँ के पास पैसा जाना है, अब मिल जाएगा इस महीना, तो एक आध महीना थोड़ा सबर कर लेंगे, फिर हम यहाँ का खर्चा चला लेंगे अपना। अच्छा वैसे याद है ना, ट्रांसफरिंग फीस लगती है, वो कट के जाएंगे पैसे। मेम साहब, वो हम क्या कह रहे थे, 2000 रुपया ना। चुप रहो, क्या बोल रही हो, शांत रहा करो। मेम साहब, हमको बहुत अच्छे से पता है कि 10,000 रुपया हमारा तनख्वाह है और 2,000 रुपया कटता है। वो क्या होता है, ट्रांसफर जो होता है, ट्रांसफर का कट जाता है। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेम साहब। अब देखिए, वो तो आपके हक का पैसा, मतलब आपके भी हक का नहीं है, वो बैंक वाला जो लेता है वो तो लेगा ही ना। तो आप तो हमारा भला ही कर रही है, उसमें कोई गलत तो है नहीं। एक बार नंबर देख लीजिएगा, बस वही नंबर पे भेजिएगा। कभी कोई गलत चला गया तो महीने भर का दिक्कत हो जाएगा। मेम साहब, हम क्या कह रहे हैं, 2000 रुपया ना बहुत ज्यादा, इनको नहीं लगता है, हमें लगता है। तो आप सिफारिश कर देंगे ना वो खाता में, तो वो पैसे कम ले लेगा। आप बात कर लेंगी ना उनसे। कैसे बुड़बक जैसा बात करती हूँ? बैंक में काम करती हैं वो, हमारा मदद कर रही हैं, और बैंक वाला जितना पैसा लेगा उतना तो लेगा ही ना। कैसी बात, अभी जाएंगे ना बैंक में पैसा डलवाने तो 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन का मतलब जानते हो, 4 दिन का छुट्टी, फिर शनिवार इतवार पूरा हफ्ता खराब। 3-4 हजार रुपये लगने से बढ़िया है ना कि 2,000 रुपये लग रहा है। मेम साहब, हमारा मेहरारू अनपढ़ है, इसको पता नहीं है कुछ भी, इसलिए कुछ भी बोलती है। माफ कीजिएगा, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। तो अपनी बीवी को ना पहले समझाओ कि कैसे काम चलता है। ऐसे कुछ भी आके बोल रही है यहाँ पे। मैं पैसे खा रही हूँ क्या? मुझे क्या करना है तुम्हारे 2,000 का? पता है मेरी सैलरी कितनी है? ये 2,000 आराम से उड़ा दूंगी मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बताया ना तुम्हारे पति ने, अगर बैंक में जाओगे 4 दिन लगेंगे ट्रांसफर करने में। वो तो बैंक में मेरा जानकार है, इसलिए करवा देती हूँ, इसलिए जल्दी हो जाता है, बिल्कुल मिनटों के अंदर। तो फीस तो लेगा ना वो, मैं नहीं ले रही हूँ कोई पैसे जो मैं कम कर दूंगी, वो ले रहा है पैसे। जाने दीजिए ना मैडम, घर में रहने वाला औरत है, क्या पता बाहर की दिन दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ कर रही हूँ। हाँ वो 8384 वाला नंबर। हाँ वही वाला नंबर, ये देखो सुनीता देवी, हाँ यही है। देख लेना, 10,000 तुम्हारी सैलरी है, उसमें से 2,000 काट लिए मैंने, 8,000 भेज दिए और 2,000 मेरे पास नहीं जाने वाले हैं। अभी वहां पे बैंक वाले को ट्रांसफर कर दूंगी, चाहिए तो उसका भी प्रूफ दे दूंगी मैं। ठीक है मैडम, चिंता मत करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो यहाँ पे अलाउड नहीं है कि तुम्हारी बीवी आ रही है, पता है ना सर कितना गुस्सा करते हैं। अच्छा हाँ, ये जो मैंने ट्रांसफर किया है ना, ये किसी को बताना मत ऑफिस में। मतलब अगर तुमने बता दे तो प्यून वगैरह सब लोग मेरे पास आ जाएंगे कि ट्रांसफर करा दो। ना मेरे पास टाइम है, ना वो बैंक वाले के पास टाइम है। वो तो तुम मेरे छोटे मोटे काम कर देते हो और इतनी मेहनत करते हो, तो सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ ये सब, मैं किसी और के लिए नहीं करूंगी। ठीक है? ठीक है मेम साहब, आप इसकी बात का बुरा मत मान। तुम भी क्या बात करती हो, पूरी बात तो जान ले करो। अब माँ के पास पैसा पहुंच जाएगा, शाम को फोन करके पूछ लेंगे एक बारी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। और परेशान मत हो ज्यादा, ऑफिस के लोग सब बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ सन्नी, नमस्ते साहब। तुम्हारी वाइफ यहाँ पे क्या कर रही है? साहब वो क्या हुआ कि आज हम टिफिन लाना भूल गए तो टिफिन दिए हमको, टिफिन हम अंदर रख दिए, खा लेंगे, देने आई थी बेचारी धूप में पैदल। वो 2000 वाली बात चुप करो, क्या बोल रही हो तुम?
नहीं, कुछ तो मैंने भी सुना था, 2000 की बात कर रहे थे तुम चेतना मैडम से, कुछ ऐसी बात। पूरी बात बताओ मुझे। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। वो तनख्वाह मिलता है ना, तो वो क्या होता है, ट्रांसफर वो करवाना होता है ना, तो पैसा लगता है उसका 2000 रुपया। तो उसी का पता नहीं है ना साहब। उनसे डांट खाई, इनसे भी खाओगी का? बड़ा मालिक है, निकाल देंगे नौकरी से। साहब हम क्या कह रहे थे, इनको तो समझ नहीं आता। 2000 रुपया ना बहुत ज्यादा है, अब मेम साहब को बोल के कम करवा देंगे। अरे फिर तुम लगाएंगे तुमको एक। हम क्या कह रहे थे, 2000 रुपए के पीछे लड़े जा रही हो यहाँ पे, पिटना है? नहीं कोई बात नहीं, वो ठीक बोल रही है। 10,000 की सैलरी में अगर 2000 कट जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा है। तुम पे बचेगा ही क्या? साहब वो नहीं लेती हैं, दरअसल हमारी मदद करती हैं। आप तो जानती हैं ये ट्रांसफर का पैसा लगता है। तो साहब देखिए, मैडम गुस्सा करेंगी, किसी को अंदर मत बताइएगा। हमसे थोड़ा अच्छा रिश्ता है, छोटे भाई की तरह मानती हैं हमको, इसलिए कर दी पैसा। और कोई कराएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वही करती हैं। तो जो पैसा लगता है वही लेती हैं वो। तुम्हें भी नहीं लगता कि ये ट्रांसफर फीस काफी ज्यादा है, 2000 रुपए? बैंक ले रहा है वो तो लेगा ही ना साहब, उसका कचू कर तो ले सकते हैं। अच्छा, और ये ट्रांसफर फीस तुम्हारे साथियों को भी देनी पड़ती है? तुमने पूछा अपने किसी दोस्त वगैरह से जो इसी तरह कोई गार्ड का काम करता हो, या फिर कोई तुम्हारे नोन में पढ़ा लिखा हो जिसको ये बात पता हो कि ट्रांसफर फीस लगती है कि नहीं सैलरी क्रेडिट होते हुए? कहा साहब, हमारा साथी कौन सा पढ़ा लिखा है? एक मकान चिंता है, एक हमारी तरह सिक्योरिटी गार्ड है, एक झाड़ू लगाता है पीछे, एक गाड़ी साफ करता है। सब ऐसा ही है सारे। हमारा कौन सा अफसर दोस्त बन जाएगा? है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तुम्हारी चेतना मैडम कब से तुम पे ये फेवर कर रही हैं, कितने टाइम से? साहब हम तो 6 महीने से करवा रहे हैं उनसे ट्रांसफर। अब का है ना साहब कि देखिए, सुबह वाला नौकरी जो करते हैं वो माँ को पैसा भेज देते हैं, फिर शाम को एक और नौकरी करना पड़ता है ताकि ई का खर्चा उठा सके। 12 बजे तक घर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत लगता है। 6 महीने से। ठीक है, एक काम करना सनी, जब मैं तुम्हें अपने कैबिन में बुलाऊंगा तो आना एक बार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कछु काम साहब? नहीं कुछ खास नहीं, बस बुलाऊंगा तो आ जाना, है ना? क्यों करते हो तुम? तुम्हारे चक्कर में साहब हमको अंदर बुला रहे, बोल रहे हो कितना बेवकूफ बीवी है मेरा। तो हम तो आपकी मदद ही कर नहीं चाहिए तुम्हारा मदद, कर जाओ अभी, लड़ाएंगे नहीं तो। निकलो। जा रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं आप। नौकरी छुटवा के मानेगी ये। सर अभी मेरी सैलरी क्रेडिट हुई है, मैंने देखा 80,000 आए हैं सिर्फ। सर मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए है ना, कम क्यों आई है? क्योंकि इतनी बनती है तो इतनी ही आई है। नहीं सर, 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ मैं, और अभी मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। 1 लाख रुपए सैलरी पिछले 3 महीने से ले रही हूँ सर मैं, पूरी सैलरी आ रही है, इस बार कम कैसे आई है? हाँ, मैं तुम्हें नया रूल बताना भूल गया कंपनी का। एक्चुअली सैलरी क्रेडिट करने के लिए ना एक ट्रांसफर फीस लगती है 20%। तो 1 लाख का 20% 20,000, तो अब तुम्हें सैलरी 80,000 रुपए मिला करेगी, 20,000 की ट्रांसफर फीस कट के। ओके? सर बट नॉनसेंस, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफर फीस नहीं लगी है यहाँ पे। क्या इवन किसी भी कंपनी में नहीं लगती है ट्रांसफर फीस, आज तक लगी नहीं। अब अचानक से कैसे लग गई, वो भी सर 20%? ट्रांसफर फीस नहीं लगती है? नहीं सर, नहीं होती है। कहीं इंटरनेशनल थोड़ी भेज रहे हम कि ट्रांसफर फीस लगेगी। तो फिर उस गार्ड की ट्रांसफर फीस क्यों कटती है? सन्नी नाम का जो गार्ड है बाहर खड़ा होता है, वो बेचारे के अकाउंट में 10 की जगह 8,000 जाते हैं, 2,000 की ट्रांसफर फीस कटती है 20%। तो मैंने तो उसी हिसाब से लगाया था, वो क्यों होता है? गार्ड के पैसे वो कुछ समझ नहीं आया सर। गार्ड ने कुछ बोला क्या आपको? गार्ड बोले ना बोले, लेकिन आप बोलेंगे मिस चेतना कि ये क्या हरकत है? आप गार्ड को लूट रही हैं, उसको ट्रांसफर फीस का झूठ बोल के 10 की जगह 8,000 रुपए ट्रांसफर कर रही हैं। और जब मैंने आपके साथ ये सेम चीज करी तो आ गई अपना हक मांगने के लिए। क्या हो गया मिस चेतना? जब आप पे मैंने आप ही की टेक्निक अप्लाई कर दी तो अब किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, अब वो मुझसे पैसे ट्रांसफर करवाता है सर। अब मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ ट्रांसफर, तो मैंने सोचा थोड़ी कन्वीनियंट फी ले लेती हूँ। 2,000 रुपए ही तो है, तो इसलिए बस, और कोई वजह नहीं है सर। और कहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं, उससे सिर्फ 2,000 रुपए और मेरे 20,000 रुपए हैं सर। सर प्लीज आप मेरे पैसे मेरे को दे दीजिए। वाह चेतना, अपने 20,000 के लिए आप मुझसे लड़ रही हैं, लेकिन उस गार्ड के 2,000 रुपए आपने इस तरह से मार लिए जैसे पता नहीं वो 2,000 रुपए आपके लिए कितनी बड़ी रकम है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाती है मिस चेतना, तो मैं जान सकता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपने घिनौनी हरकत करके उस गार्ड के 2,000 रुपए मारे। सर 2,000 ही तो काटे हैं, और सर इतना कर रही हूँ एक गार्ड के लिए तो इतना तो बनता ही है, कौन सी बड़ी बात होगी। आज के बाद नहीं काटूंगी सर, कोई बात नहीं। अरे 2,000 में उसका कौन सा घर डूब रहा है सर? 2,000 तो ऐसे उड़ जाते हैं आजकल, क्या ही नुकसान हो गया उसका। आज के बाद सर नहीं काटूंगी, ऐसे कर दूंगी। तो मैं भी क्यों करूँ, कोई और किसी और से करवा लेगा वो। सर क्या ही काम करता है वो, गेट पे सिर्फ बैठने का काम है उसका। पहले एंट्री का काम था, वो भी अब आपने हटा ही दिया है, एम्प्लॉइज खुद ही आके कर लेते हैं। तो सर क्या ही काम कर रहा है, बैठा ही हुआ है ना सिर्फ। तो मैंने सोचा इतनी सैलरी डिजर्व ही नहीं करता, 2,000 मैं अपने पास रख लूंगी। तो सर
मैंने आपको बताया था, मिठाई भी खिलाई थी, घर लिया मेरे फैमिली ने, मेरे को भी किस्तें भरनी पड़ती है और कार का लोन तो चल ही रहा है ना सर, तो उसकी किस्तें जाती हैं। थोड़ा कम पड़ रहा था तो इसके 2000 से थोड़ा बैलेंस हो जाता है, बस और कुछ नहीं सर। बिल्कुल चेतना, 2000 रुपए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस गार्ड के लिए बहुत कुछ है जो 10,000 रुपए महीना ही कमा रहा है, जिसको पैसे अपनी बीवी को भी भेजने हैं, जिसको पैसे अपनी माँ को भी भेजने हैं गाँव में, और जो डबल शिफ्ट करके किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चला रहा है। ये बात आप नहीं समझोगे क्योंकि आप उससे 10 गुना ज्यादा सैलरी कमाते हो, और आप खुद अगर इतनी घिनौनी बात करोगे और 2000 रुपए के लिए ऐसा फ्रॉड करोगे मिस चेतना, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि मैं आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे ऐसी सोच वाला इंसान अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं जो गरीब के साथ इतना अत्याचार करे। तो प्लीज लीव माय कंपनी। ये 80,000 मैंने आपको दे दिए सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए, लेकिन अब आपको ना सिर्फ उस गार्ड के बचे हुए पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, बल्कि आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी होगी ताकि आप और किसी कंपनी में काम ना कर पाए। सही क्या क्या बोल रहे हैं आप? अचानक से मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? मेरी किस्तें कटती हैं सर, कल कट जाएंगी सारी, मैं कहाँ से पैसे दूंगी सर? वैसे भी अभी तक उसे पता तो है नहीं ना, अगली बार से नहीं करूंगी तो उसका तो फायदा ही है। क्या 12,000 देने सर, रहने देते। और सर पुलिस को कहाँ पे लेके आ रहे हैं? आपकी कंपनी की बदनामी होगी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शर्म करिए मिस चेतना, शर्म करिए। 2000 इंटू 6 महीने से आप ऐसा कर रही हैं उसके साथ, मात्र 12,000 रुपए आपको उसको ट्रांसफर करने हैं, जो कि आप अभी अपनी सैलरी से भी कर सकती हैं। तो मिस चेतना, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं सच में पुलिस बुला लूं। अभी मैं आपको सिर्फ धमकी देके छोड़ रहा हूं। अगर मुझे ये नहीं पता लगा कि आपने उस गार्ड के 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, तो याद रखना सच में पुलिस इंक्वायरी बैठेगी। अभी मैं आपको फायर कर रहा हूँ, मुझे अब अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। मैंने आपका सारा हिसाब कर दिया है। मेक श्योर गार्ड की आप बची हुई सैलरी ट्रांसफर फीस के नाम पे आपने जो भी काटी उसको ट्रांसफर करके जाए। निकलिए यहाँ से। नहीं सर प्लीज, मैं अभी उसके पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। एक मिनट, जिस अकाउंट में उसको पैसे भेजती उसकी मम्मी के अकाउंट में, उसमें 12,000 मैंने खर्च दिए। सर प्लीज अब इस बात को यहीं छोड़ देते, क्लास वार्निंग दे दीजिए बस। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं मिस चेतना, मुझे एग्जाम्पल सेट करना है कंपनी में कि कोई भी मेरी कंपनी का बड़े से बड़े लेवल का मैनेजर हो, कोई भी इंसान हो, वो किसी भी गरीब को, अपने से छोटे पोस्ट वाले को उस तरह से परेशान नहीं कर सकता है। तो ये बात पूरे ऑफिस में फैलेगी एज एन अवेयरनेस, ताकि कोई और गार्ड या कोई भी इस तरह का स्टाफ पागल ना बन पाए और आप जैसे लोग नाजायज कंपनी में किसी का फायदा ना उठा पाए। निकलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। आई सेड लीव मिस चेतना, इससे पहले कि मैं सबको बुला के आपकी बेइज्जती करूं। सन्नी को भेजना। हाँ, वो जो मेन गेट पे गार्ड है उसको। सर जी बुलाया आपने? हमारी बीवी थोड़ा सा बेवकूफ है और कुछ नहीं। हाँ सनी, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे आए होंगे, तुमने चेक करे? साहब जी वो टच वाला फोन तो हमारा मेहरारू रखता है, हम तो नहीं रखते ना अभी। कोई बात नहीं, चेक कर लेना। तुम्हारी जितनी भी ट्रांसफर फीस अभी तक लगी है ना, 12,000 रुपए शायद 6 महीने की, वो तुम्हारे अकाउंट में मैंने वापस डलवा दी। और अब से तुम्हारी कोई भी ट्रांसफर फीस नहीं लगेगी बैंक में पैसे जाने की। ओके? अरे सर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बेवजह अपनी बीवी को डांट रहे थे। हम तो ज्यादा समझदार है, बताइए। वो अगर आपको बताती नहीं तो आप हमको तो लगा था कि ये काम हो ही नहीं सकता, आप करवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। 2,000 रुपये बहुत बड़ा बात होता था, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। गांव जाके पैसा देते तो छुट्टी अलग होता, किराया भाड़ा अलग लगता, बैंक में जमा कराते तो 4-5 दिन का छुट्टी दे रहे थे 2,000। लेकिन कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी ही घर को सुधार सकती है। हमारी बीवी ने ही सब काम किया, माफी मांगेंगे उससे जाके अभी। हाँ, मतलब वो ट्रांसफर रूल था एक टाइम पे, लेकिन अभी हमारी कंपनी ने जो भी इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह करी है तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर करते हुए कोई भी पैसा नहीं कटेगा, ये हमने बात कर लिया, मतलब आगे से ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे 10,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में अगली बार से आया करेंगे। ठीक है साहब जी। लेकिन सनी, तुमसे ना एक बात कहनी थी जाते जाते। देखो, कभी भी कोई भी सीनियर एम्प्लॉय तुमसे इस तरह से पैसे काटने की बात करे ना तुम्हारी सैलरी में से, तो प्लीज एक बार मुझे आके बता देना। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं साहब जी, लेकिन अब तो पैसा आप ही भेजेंगे ना, तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, मतलब सैलरी तुम्हारी ट्रांसफर होगी, पूरी की पूरी होगी, मैं खुद करूंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय या कोई भी इंसान तुम्हें इस तरह की कोई बात बताए कि बैंक से फीस कटती है, ये है वो है, तो प्लीज उसकी बातों में पहले आना मत। पहले मेरे पास आना, मुझसे वेरीफाई करना, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा सच्चाई क्या है क्या नहीं। ठीक है? और बाकी जाके अपनी बीवी को खुशखबरी दे देना, वो बेचारी परेशान हो रही थी ना ट्रांसफर फीस को लेके। आप लगेगी नहीं हुआ है ना? ठीक है साहब जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जाओ। हाँ, बैग में कुछ रखा है क्या भाभी ने? सारे पैसे। देखो अपने
भाई को, कैसे अपने घर में ही चोरी करके भाग रहे, शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने कौन सी चोरी करी है भैया? कैसी बातें कर रही है भाभी? मैंने कोई चोरी थोड़ी ना करी है। इतना ना शरीफ बनने की कोशिश मत कर, जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और तूने ना वही पैसे चुराए जो तेरे भैया ने कल रात अलमारी में रखे थे, पूरे 3 लाख रुपए, और वही तू आज चोरी करके लेकर जा रहा है। ट्रिप पे जाना है ना, अय्याशियां करने के लिए। कैसी बात कर रहे हो आप? अपने घर में मैं चोरी करूंगा? अगर पैसों की जरूरत पड़ती है भैया सामने से मांग तो लेता हूं मैं, और भैया मुझे मना भी नहीं करते, तो घर में क्यों चोरी करूंगा भाई मैं? अरे बस करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। छोटा भाई है मेरा, वो चोरी क्यों करेगा हमारे घर में? किसी चीज की कमी है उसको? और राजा तू, तेरी भाभी है यार, वो झूठ क्यों बोलेगी यार? हो सकता है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बैठ के क्लियर कर लेते हैं ना हम लोग। तुम ये लड़ना बंद करो प्लीज। मैं तो बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि चोरी यही करके जा रहा है, तभी तो देखो ना कैसे बैग लेके भाग रहा है ये। कुछ भी नहीं है बैग के अंदर। इस बैग का चैन खराब हो गया था इसलिए ठीक कराने जा रहा हूँ बस मैं। अब ऐसे भी ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसके अंदर ना कपड़े ना कुछ है, फालतू की बातें कर रहे हो। इसके अंदर रखूंगा पैसे मैं? और भैया मैं कह रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं करी है, आपका छोटा भाई हूँ, चोर नहीं हूँ मैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आपके सामने बैग रखा हुआ है, आपके सामने मैं चेक करा दूंगा। हाँ बिल्कुल, करो इसका बैग चेक, अभी सारे पैसे निकलेंगे। ठीक है, मैं प्रूफ के तौर पे आपको अपना बैग चेक करवाऊंगा। ये देखो, इसके अंदर कपड़े भी नहीं रखे मैंने, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली है पूरा बैग। अब बताओ भैया, मैं कोई चोर हूँ इस घर में? ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो इसी में थे। और भैया हाँ, अगर इस घर में मेरा बैग चेक हो सकता है तो भाभी का भी बैग चेक होगा, क्योंकि ब्लेम मुझ पे लगा है, तो मैं भी चाहूंगा कि भाभी का बैग चेक हो। क्या पता पैसे इसमें रखे हो? 1 मिनट, पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? एक तो पैसे चोरी करके खुद जा रहा था और इल्जाम अब मेरे ऊपर ही लगा रहा है। अच्छे से जानती हूँ पैसे पक्का इसने कहीं छुपा दिए होंगे। मैंने कहीं भी पैसे नहीं छुपाए हैं भैया। ज्यादा बातें करने से बेहतर आप बैग चेक कर लो। ताने क्या है ये सब? मैं जान सकता हूँ कि क्या है ये सब? ये पैसे मेरे बैग में कैसे है? ये पैसे तो मैंने इसके बैग। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है कि चोरी तो ये करके जा रहा था ना, तो मेरे बैग में पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? आपकी जो अधूरी बात रह गई ना, उसको पूरा मैं करता हूँ। भैया ये पैसे ना मेरे बैग में भाभी ने छुपाए थे। अभी जब मैं जा रहा था ना बाहर, तो भाभी ने झट से इसके अंदर कुछ रख दिया। मुझे लगा कि कुछ रखा है, तो मैंने खोल के देखा तो इसके अंदर पैसे रखे हुए थे। फिर मुझे शक हुआ कि भाभी कुछ ना कुछ तो कर रही है। ये पैसे मैंने सेम भाभी के बैग में रख दिए। ये दिखाना चाहता था कि भाभी भी चोर है। ये सब हरकतें भाभी ने करी है। वैसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है। बस तान्या, जितना पूछ रहा हूं उतना साफ साफ बताना। आखिर क्यों तुम हम दोनों भाइयों के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? क्यों? हाँ तो और क्या करूं मैं? जब से ये इस घर में आया है, तब से हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, सेविंग के नाम पे 0 बचता है हमारे पास। अरे खुद कमाता है, उसके बाद भी तुमसे पैसे मांगता है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और प्राइवेसी तो रह ही नहीं गई है, इसलिए मैं नहीं चाहती ये इस घर में रहे। क्या जानती हो तुम तान्या इस बारे में? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें रिएक्ट करना है, तो वो भी इतना घटिया। अरे अपने ही पैसे खर्च करता है, वो जॉब करता है ना, उसकी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है तान्या। उसने मेरा अकाउंट नंबर दिया वहां पर। इसका कहना है कि अगर मेरे पास पैसे रहेंगे तो मैं थोड़ा जोड़ के इसे वापस कर सकता हूं, और आज तक कभी इसने मुझसे हिसाब नहीं मांगा है। और किस प्राइवेसी की बात कर रही हो तुम यार? जब मैं तुम्हारे साथ बैठा होता हूं तुम फोन में लगी रहती हो, वो तो जॉब पे चला जाता है। कि तुम्हारी जेलसी और कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा तुम्हें? जी भाभी, मेरे भैया ना मेरे लिए सबसे ऊपर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे ऐसे वेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर मेरे पास पैसे रहते मैं खर्च कर देता हूँ, तो मैं चाहता था कि मेरे पैसे सेफ होते रहे। अगर किसी भी चीज़ की जरूरत होती ना, तो भैया से सामने से पैसे मैं मांग लेता हूँ, ना कि चोरी चकारी करता हूँ। शर्म नहीं आती आपको? हमेशा आपको भाभी भाभी कह के पुकारता हूँ मैं। आपको कुछ बिगाड़ा है मैंने? आप बेफालतू में बस घर में लड़ाई करवाना चाहती है, ये चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊँ। क्यों भाई? राजा तू शांत रह भाई, ट्रिप पे जा रहा ना, एक काम कर, इसकी चेन ठीक करा, और तुझे जहाँ जाना है भाई जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जा। और तेरे गलत होने पे जो चीज़ मैं करने वाला था, तो तेरी भाभी के गलत होने पे भी करूँगा। बस तू साथ देना मेरा। भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तान्या, तुमने जो हरकत की है ना, बहुत घटिया हरकत की है कसम से। एक भाई को उसके भाई से अलग करने की कोशिश की है तुम, और जो मेरे भाई का नहीं हो सकता ना तान्या, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम जा सकती हो यहाँ से। तुम्हारे पेरेंट्स से मैं खुद बात करूंगा इस बारे में कि कितनी घटिया बेटी है उनकी, क्या हरकतें करती है वो। सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, चलो। पर सनी, इतनी छोटी सी बात पे तुम रिश्ता थोड़ी खत्म कर दोगे। इतनी सी बात?
तान्या, तुम मेरे सगे भाई से मेरा रिश्ता खराब करना चाहती थी, कल को किसी और के साथ भी हरकत कर सकती हो। साइको हो तुम, साइको। समझ में आ रही तुम्हें ये बात? अपना सामान पैक करो और निकलो ऐसे, चलो। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखकर जाना। श्री राम तुम्हारा कल्याण करें।